प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के पाठ्यक्रम में वैदिक वाङ्मय पत्र में निर्धारित महर्षि यास्क प्रणीत निरुक्त ग्रंथ के अध्ययन से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। षड वेदांग में श्रोत्र स्थानीय निरुक्त शास्त्र का अध्ययन वेद चतुष्टय के अर्थ ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। पाश्चात्य विद्वान मैक्डोनल ने भी वैदिक संहिताओं के शुद्ध पाठ और उनके सहज रूपेण ग्रहण के लिए निरुक्त को सहायक माना है। वस्तुतः निरुक्त निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश में आगत पदों की व्याख्या हेतु लिखा गया व्याख्या ग्रंथ है। इस प्रकार निरुक्त निर्वचन प्रधान शास्त्र है, जिसमें वैदिक पदों की निरुक्तियाँ बहुत ही शोभन और सहज रूप में की गई हैं। वस्तुतः निरुक्त शास्त्र आचार्य यास्क की निर्वचन प्रधान प्रज्ञा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अतः हम निरुक्त के प्रथम और द्वितीय अध्याय में आए प्रमुख पदों के निर्वचनों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। निघंटु के प्रथम अध्याय के निरुक्त के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में सर्वप्रथम निघंटु पद का निर्वचन आता है। महर्षि यास्क निघंटु पद का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वैदिक शब्दों के कोश को निघंटु कहा जाता है। इसके 3 कारण बताते हैं वे। निगमा इमे भवन्ति छंदोभ्यः समाहृत्य समामनातः ते निगंतव एव सन्तो निगमनात् निघंटव उच्यन्ते इति औपमन्यवः। द्वितीय निर्वचन कहते हैं अपि वा आहननाद एव स्युः समाहता भवन्ति, और तृतीय यद वा समाहृता भवन्ति। वस्तुतः भाषा पहले प्रचलन में होती है। शब्दकोश का निर्माण बाद में होता है। शब्दकोश निर्माण के 3 चरण होते हैं। प्रथम पद संचयन, पदों को इकट्ठा करना, भाषा में आए हुए पदों को एकत्र करना। द्वितीय उन्हें एकत्र किए गए शब्दों को अकारादि के क्रम से निरूपित करना रखना, और तृतीय उन पदों के आगे उनका अर्थ प्रस्तुत करना, उनके विभिन्न अर्थों का प्रकटीकरण करना। इन तीनों ही चरणों को इस निर्वचन में स्पष्ट किया गया है। क्रम नीचे से आइए। यद वा समाहृता भवन्ति, इन निघंटु को में आए हुए जो शब्द हैं वो वैदिक शब्दकोश हैं। निघंटु जो वैदिक शब्दकोश है वो क्यों कहलाता है? वैदिक शब्दकोश को निघंटु संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इसमें निगमा इमे भवन्ति, निगमा, इसमें जो शब्द आए हैं वे निगमा निश्चय पूर्वक गमन करने वाले, इमे ये शब्द भवन्ति होते हैं। अर्थात निघंटु नामक शब्दकोश के अंतर्गत आए गए शब्द निश्चय पूर्वक वेद मंत्रों के अर्थों का बोध कराने वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि छंदोभ्यः समाहृत्य समामनातः, छंदोभ्य अर्थात वेद मंत्रों से ही समाहृत्य चुन चुनकर समामनातः एकत्र किए गए हैं, संग्रहित किए गए हैं। इसलिए ते वे निगंतव एव संतो, निगंतु कहलाते हुए ही निगमनात् निश्चय पूर्वक अर्थों का बोध कराने के कारण निघंटव उच्यन्ते, निघंटु कहलाने लगे होंगे। इति औपमन्यवः, ऐसा आचार्य औपमन्यव का मानना है। आचार्य अर्थात आचार्य औपमन्यव का मानना है कि उपमन्यु के पुत्र आचार्य औपमन्यव का मानना है कि निघंटु नामक शब्दकोश में आए हुए शब्द निश्चय पूर्वक वेद मंत्रों के अर्थों का बोध कराने वाले होते हैं, क्योंकि वे वेद मंत्रों में से ही चुन चुनकर एकत्र किए गए हैं, संग्रहित किए गए हैं। इसलिए प्रारंभ में अर्थ बोधन के कारण, मंत्रों के अर्थ का बोध कराने के कारण निघंटु कहलाते होंगे और धीरे धीरे वर्ण विपर्य होकर निघंटु कहे जाने लगे होंगे। द्वितीय निर्वचन में कहते हैं वो अपि वा आहननाद एव स्युः, अपि वा अथवा या फिर आहननाद एव स्युः, आहनन क्रिया योग के कारण भी समाहंतु से
निघंटु पद की व्युत्पत्ति हुई होगी, है ना। अपि वा अथवा आहननात्, आहनन क्रिया योग के कारण, एवस्यु ऐसा होना चाहिए। समाहता भवन्ति, सम आह उपसर्ग है, हन धातु है रखना अर्थ में, और आपके फिर प्रत्यय है ये आगे कुछ प्रत्यय करके। तो ये कहते हैं समाहंतु शब्द से निघंटु पद बना होगा। क्योंकि सम्यक रूप से अकारादि के क्रम से हन आहरण किया गया है, इन्हें रखा गया है। अतः समाहंतु पद से वर्ण विपर्यय होकर निघंटु पद बना होगा। सम और आ उपसर्ग के स्थान पर नी उपसर्ग आया, ह के स्थान पर घ आया, न के स्थान पर ण हुआ, और त के स्थान पर ट होकर समाहंतु से निघंटु पद व्युत्पन्न हुआ। तृतीय निर्वचन में कहते हैं वो यद वा समाहृता भवन्ति, अथवा समाहृता सम्यक रूप से आहृत होते हैं, चुन चुनकर इकट्ठे किए गए होते हैं। इसलिए चूंकि वेद मंत्रों से चुन चुनकर इकट्ठे किए गए हैं, इसलिए समाहर्तु कहलाते हुए धीरे धीरे वर्ण विपर्यय होकर निघंटु कहलाने लगे होंगे। समाहर्तु में सम और आ के स्थान पर नी उपसर्ग आया, ह्री के स्थान पर घ आया, र के स्थान पर ह के स्थान पर ग आया, र के स्थान पर ण और त के स्थान पर ट होकर समाहर्तु से निघंटु पद व्युत्पन्न हुआ। इसमें इस निर्वचन में क्रम उल्टा किया है। देखिए, सबसे पहले शब्दकोश के निर्माण में पदों का एकत्रीकरण होता है, तो तृतीय निर्वचन में कहा गया है समाहृता भवन्ति। द्वितीय क्रम होता है आपका अकारादि के क्रम से रखना, तो वहाँ समाहरण क्रिया योग आ ही रहा है आपका द्वितीय निर्वचन में। और प्रथम निर्वचन में कहा गया है निगमा इमे भवन्ति, निश्चय पूर्वक मंत्रों के अर्थों का बोध कराने वाले होते हैं। अर्थात जब आप शब्दकोश का निर्माण करते हैं तो तृतीय चरण में आप पदों के आगे उनके अर्थों को लिखते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। अब दूसरे निर्वचन पर आइए, आचार्य पद का निर्वचन करते हैं। आचार्य कस्मात्, आचार्य क्यों कहलाता है? गुरु विशेष को आचार्य क्यों कहते हैं? सभी गुरु आचार्य नहीं कहलाते। जो निम्नलिखित विशेषताओं से, जो विशिष्ट गुणों से युक्त होते हैं, वे गुरु ही आचार्य कहलाते हैं। तो आचार्य पद गुरु के आचार्य कहलाने के 3 कारण हैं। पहला, आचारम ग्रहयति, आचारम सदाचार, ग्रहयति ग्रहण कराता है, जो अपने शिष्य को सदाचार ग्रहण कराता है, जो स्वयं सदाचारी रहते हुए अपने शिष्य को सदाचारी बनने की प्रेरणा देता है, सदाचार ग्रहण करने हेतु प्रेरित करता है, वह गुरु विशेष आचार्य कहलाता है। द्वितीय निर्वचन कह रहे हैं ये आचिनोति अर्थान, आचिनोति चुनता है, अर्थान अर्थों को, जो विभिन्न ग्रंथों से भिन्न भिन्न अर्थों का संचयन करके अपने शिष्य को पढ़ाता है, अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है। विभिन्न ग्रंथ